तो आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 9.1 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा है एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। इसके पहले का जो पहला क्वेश्चन है, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे आराम से देख सकते हो, या उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी तुम उसे देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ इस प्रकार है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो त्रिभुज बन रहा है कैसे बन रहा है वो देखना। त्रिभुज को तो नाम देना है हमें ABC और ये हो जाएगा D। तो ये जो BD है ना, ये BD है तुम्हारा पूरा का पेड़, ठीक है। तो पूरा पेड़, इसकी लंबाई क्या है, BD है। इन्होंने कहा है कि ये जो पेड़ है ये पेड़ टूटा हुआ है, यहाँ से टूट गया, हमने मान लिया यहाँ से ये पेड़ टूट गया। ये पूरा पेड़ खड़ा हुआ था तो इस प्रकार, तो ये टूट गया बीच में से। तो यहाँ से टूटने के बाद ये पेड़ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये बीच में से पेड़ इस प्रकार टूट गया कि ऐसे टूट गया ये पेड़, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका शिखर यहाँ पर आ चुका है अब, और बीच वाला हिस्सा यहाँ पर ही है। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जो AC लंबाई है ना, AC, ये लंबाई इस AD लंबाई के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ से पेड़ टूट करके ही तो गिरा है ना। तो यही पेड़ की लंबाई यहाँ पर आई होगी, ठीक है। तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों ही पूरे पेड़ के बराबर हैं, हो जाएंगे। तो इस वाले हिस्से को तो मैं मान लेता हूँ H1, ठीक है। इसे मान लिया H1, इसे मान लिया H2। ये दो हाइट हो गई जो हमें ज्ञात करनी है। और मैंने अभी कहा कि ये जो हाइट है यहीं से तो ये पेड़ टूट करके गिरा है ना, तो ये अगर ये हाइट H2 है तो ये वाली हाइट भी क्या होगी, H2 ही होगी। मतलब ये AC हाइट की लंबाई भी क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। और ये जो BD है, ये BD इस पूरे पेड़ की क्या है, कुल लंबाई है। तो ये क्या है, कुल लंबाई है इस पेड़ की BD लंबाई, ठीक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आगे देखते हैं। ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये जो पेड़ यहाँ से टूटा इस ज़मीन के साथ, तो ज़मीन के साथ इसने कोण बनाया 30 डिग्री। मतलब यहाँ वाला कोण का मान दे रखा है हमें 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या कहा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, तो पेड़ का पाद बिंदु मतलब जहाँ से पेड़ उग रहा है ये वाला पॉइंट, और यहाँ से पेड़ का शिखर पॉइंट जहाँ पर वो ज़मीन को छू रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट, इनके बीच की दूरी हमें दी है 8 मीटर। मतलब इसकी लंबाई तो हमें दे रखी है 8 मीटर। तो इस प्रकार तो तुम्हारा ये परफेक्ट डायग्राम बनने वाला है। इसमें पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करनी है ये वाली ऊंचाई, मतलब BD ज्ञात करनी है। और BD ज्ञात करने के लिए हमें H1 भी पता होना चाहिए और H2 भी पता होना चाहिए। अगर हम इन दोनों का योग कर दें तो इन दोनों के योग से इसकी कुल लंबाई निकल करके आसानी से आ जाएगी। और देखना कैसे होगा। अभी मैंने कहा था, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने कहा कि जिस भी सूत्र में एक वैल्यू दी हुई वाली और एक वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी है वो अगर तुम निकाल लो तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या किस किस की वैल्यू निकालोगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस H1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसका निकालने का तरीका बता रखा है, एक वैल्यू जो ज्ञात है, एक वैल्यू जो ज्ञात नहीं है। तो इसमें से हमें पता है कि ये तो आधार है और हमें ये पता करनी है, तो ये क्या है, इसका लंब है। बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है पेड़, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो आधार हो गया और लंब हो गया। तो आधार और लंब जिस भी सूत्र में आ रहे हैं ना, वो सूत्र लगाना है तुम्हें। तो आधार और लंब हमें दिख रहा है, लंब भी यहाँ है, आधार भी यहाँ है। किसका सूत्र होता है, ये लास्ट वाला होता है tan थीटा का सूत्र। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं हम, tan थीटा का लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे वो देखना। सबसे पहले तो हमने माना जो पेड़ की लंबाई है वो लिख देंगे, कुल पेड़ की लंबाई BD। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि पेड़ की कुल लंबाई तो है BD, और BD किसके बराबर है, H1 + H2 के बराबर। और हमें पता है कि AD बराबर है AC के। मतलब ये वाली लंबाई टूट करके इधर गिरी है ना, तो AD बराबर है AC के। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा अलग है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में तो उसका नाम लिखना है कि त्रिभुज ABC में, ABC में हमें क्या पता करना है, ये H1 पता करना है। इसमें इसका सूत्र लगाएंगे तो किसका सूत्र होता, tan वाला। तो इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमें लिखेंगे
क्या होता है, लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। और लंब क्या है यहाँ पर, लंब का मान क्या है, ए बी है, लंब है ए बी, और आधार क्या है बी सी। इनका मान रख देंगे। थीटा का मान हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ तो हो जाएगा 10 30 डिग्री, और बराबर ए बी का मान दिया है h1 और बी सी का मान हमें पता है 8। और 10 30 का मान टेबल से जब निकालोगे तो 10 30 का मान यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और बराबर में h1/8 चल ही रहा है। जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा h1 × √3 बराबर हो जाएगा 8 के। तो h1 का मान निकल करके आ जाएगा 8/√3। लेकिन नीचे रूट वाली वैल्यू कभी भी नहीं रहती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर को किससे गुणा करना पड़ेगा, √3 से। तो वो लिखना है कि अंश और हर किससे गुणा करेंगे, √3 से, क्योंकि हमें √3 हटाना है। तो यहाँ से h1 बराबर हो जाएगा 8/√3 इंटू ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 8√3 और नीचे बन जाएगा 3, और ये लंबाई आ जाएगी किसमें, मीटर में। इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार करते हैं अगला वाला। अगले में क्या करोगे, अब अगले में मैंने कहा वही, एक तो आधार पता है और हमें पता क्या करना है, अब इसमें कर्ण पता करना है। अगर h2 भी निकाल लेंगे, h1 तो निकाल लिया हमने, h1 का मान आ गया 8/3 और √3 है ना, तो h2 का भी मान निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें है आधार और एक है कर्ण, तो आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण किस में आ रहा है, आधार और कर्ण आ रहा है इस सूत्र में। ये वाला किसका होता है, ये वाला होता है कोस का। ठीक है, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, कोस वाला लगेगा। बहुत सिंपल तरीका मैंने तुम्हें बताया है करने का। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि कोस वाला लगाएंगे तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा BC/AC, क्योंकि BC क्या है, आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख दिया मैंने, BC और AC। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, वही कोस थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री ही होगी, और BC की वैल्यू है 8 और AC की वैल्यू है h2। यहाँ से इस कोस 30 की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगी √3/2, और इधर चल रहा है 8/h2। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h2 और मल्टीप्लाई √3, और इधर हो जाएगा 16 तुम्हारा, ये √3 चला जाएगा फिर नीचे, तो हो जाएगा 16/√3। फिर मैंने कहा रूट नीचे नहीं रहेगा कभी भी, तो रूट नहीं रहेगा तो दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, अंश और हर को √3 से गुणा करने पर वो लाइन यहाँ पर लिखनी है। तो बिल्कुल उसी प्रकार h2 16/√3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई √3 और नीचे भी किससे गुणा, √3 से गुणा। तो ऊपर तो बन जाएगा 16√3 और नीचे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये मीटर, और ये बन जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारी दो इक्वेशन बन चुकी है h1 और h2 की, और मैंने कहा था कि h1 और h2 इस पेड़ की कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई BD हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई क्या है, BD है, और BD किसके बराबर थी, हमने शुरू में ही लिखा h1 + h2 के बराबर। दोनों के मान रख देंगे, h1 का मान ये रहा, मतलब 8√3/3, और प्लस h2 का मान ये रहा 16√3 और बटे 3। ठीक है, इन दोनों को हल कर देंगे और यहाँ से इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, इनका LCM लेंगे, तो LCM आ जाएगा 3, और ऊपर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब 8√3 और प्लस 16√3। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या करेंगे हम इसे, तो यहाँ से कॉमन ले लिया √3 को, √3 दोनों जगह था, तो √3 बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 8 + 16, और 8 और 16 मिलकर के कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे √3, 8 और 16 हो जाएंगे 24, मतलब 24/3, और 24 में 3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 बार, 24 कट जाएंगे 8 बार, तो 8√3 आ जाएगा मीटर में यहाँ पर तुम्हारा आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हल होने वाला है, डायग्राम इस प्रकार होगा, और ये सॉल्यूशन तुम्हारा इस प्रकार होने वाला है पूरा।
ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।